अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने मर्द के दिल पर हुकूमत करने के हवाले से कुछ बातें की थी और उसमें हमने वादा किया था कि मजीद बातें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पर वो आपको मिल जाएगी, वो भी लाजमी देखिएगा। बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर से अक्सर व बेशतर प्यार और मोहब्बत की बातें करती रहे, जिससे शोहर को ये अंदाजा हो कि उसकी बीवी इससे बहुत मोहब्बत करती है। जब कभी आपका शौहर काम के सिलसिले में दफ्तर गया हुआ हो तो उसके फोन पर मोहब्बत भरे मैसेज भेजो ताकि उसे दफ्तरी बोरियत से छुटकारा मिल सके। वैसी ही गुफ्तगू करो जो आपके शौहर को ज्यादा पसंद हो। अपनी भी उसे बात सुनाएं। अगर वो इसमें दिलचस्पी जाहिर करता हो तो जारी रखें, और अगर आपको ये महसूस होने लगे कि आपके शौहर को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं तो बात का मौजू बदल दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छी और बेहतरीन गुजरे तो शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ शौहर को ही आपकी मोहब्बत का महवर व मरकज होना चाहिए। किसी दूसरे का दिल में ख्याल भी मत लाएं। अपनी गुफ्तगू में मिठास घोल दो। शौहर को या शौहर के सामने जली कट्टी बिल्कुल भी ना सुनाएं और हमेशा अपने शौहर के वफादार बनकर रहें। इस्लाम में बीवी के फराइज को इस कदर अहमियत दी गई कि उसको खुदा की राह में जिहाद से ताबीर किया गया। औरत का जिहाद यही है कि वो बहसीयत बीवी अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे। औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत ही पावरफुल ताकत से नवाजा है, जिससे वो जो चाहे वो ही बन सकती है और अपने खामद को भी जिस तरह चाहे डाल सकती है। किसी ने क्या खूब बात कही थी, किसी फकीर और बेमाया शख्स के घर खुश अखलाक और मुत्तकी और नेक औरत आ जाए तो उस घर को आसाइश और खुश नसीबी की जगह बना देती है। इन बातों को अपनी जिंदगी में तसलसल के साथ करते रहें, यकीनन आपकी जिंदगी में लाजमी तब्दीली आएगी। मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।